जब मैं कॉलेज की तैयारी कर रही थी और मेरी बहन मिया ने अभी अभी हाई स्कूल शुरू किया था, तब हमारे पेरेंट्स का रेस्टोरेंट बैंकरप्ट हो गया था और हमारी फैमिली के पास कोई पैसे नहीं बचे। Our life fell apart and I hit a rough patch. हाय, मैं पॉली हूँ और ये मेरी कहानी है। आपको शायद पता ही होगा कि जब मुश्किलें आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमें इस बड़े घर को छोड़कर एक छोटे से घर में शिफ्ट होना होगा। डैड ने बचे हुए पैसों से एक पुरानी वैन खरीदी और उसे डाइनर ऑन व्हील्स बना दिया। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। मेरे पेरेंट्स किसी को काम पर नहीं रख सकते थे, जिसका मतलब था कि अब मुझे ही उनकी मदद करनी थी। फैमिली के सारे लोग बारी बारी से डाइनर में काम करेंगे, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट मिया बिकॉज शी नीड्स टू स्टडी। मुझे भी तो कॉलेज जाने के लिए एग्जाम्स पास करने हैं, मैं भी काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मॉम दूसरी तरफ मुड़ गई और मैं समझ गई कि एक और बुरी खबर आने वाली है। बाद में मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज के लिए बचाया हुआ पैसा मिया के एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल के लिए खर्च हो चुका था। मुझे लगा कि फैमिली में सिर्फ मुझे ही सजा मिल रही है। मिया की लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं बदली। मेरे पेरेंट्स हफ्ते के 7 दिन काम करते थे और मिया हर रोज खुशी से अपने स्कूल जाती थी। तो इन दी एंड मैंने तय किया कि मुझे अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए। तो मैंने कॉलेज जाने के सारे सपने छोड़ दिए और डाइनर पर काम करना शुरू कर दिया। माई लाइफ हैड चेंज्ड कम्प्लीटली। हैमबर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेचना बेहद बोरिंग काम था, बट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग मैंने ओट क्यूजीन के वीडियोस देखने शुरू किए और ब्रेक्स के दौरान अलग अलग डिशेस मैं बनाती थी। हाउएवर माय पेरेंट्स डिडंट लाइक माय न्यू हॉबी। डाइनर के लिए लाई हुई चीजों को वेस्ट मत करो, ये चीजें पहले ही बहुत महंगी होती है बेटा। डैम इट, मैं अपनी पसंद की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं कर सकती। बट माई प्रॉब्लम्स डिडंट एंड देयर। जल्दी ही मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज चले गए। मेरा बॉयफ्रेंड हैरी भी दूसरे शहर चला गया और जाने से पहले उसने कहा कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। आई वॉज टेरिबली सैड। अब ना तो मेरे पास कोई दोस्त था, ना ही मेरी कोई फेवरेट हॉबी। अब मुझे सिर्फ फास्ट फूड खाकर खुशी मिलती थी, जिसे हम दूसरों के लिए बनाते थे। कुछ सालों बाद इस लाइफस्टाइल की वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया। सो व्हाट, डाइनर ऑन व्हील्स काफी अच्छा चल रहा था और हमने जल्दी ही इसकी एक चेन भी बना ली। मेरी फैमिली दोबारा से एक बड़े और खूबसूरत घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। आगे चलकर मिया एक असली स्कूल क्वीन बन गई। हर कोई उसके फिगर की तारीफ करता था और उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि हम दोनों सिस्टर्स हैं। How can such a beautiful girl have a sister like that? मुझे लोगों की टोन से तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब खुद मिया उनका साथ देती थी तब मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये तो मुझे खा ही जाएगी। That was going too far. एक दिन हमारे पेरेंट्स ने एक और डाइनिंग ओपन की और उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक अम्यूजमेंट पार्क में ले गए। इट वॉज अ गुड आइडिया, लेकिन मुझे मिया की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जल्दी ही क्लास की प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। आफ्टर ऑल मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और हमारे स्कूल में एक यंग स्टूडेंट टीचर आया है। ही इज सो डैम क्यूट। शाम खत्म होने वाली थी और डैड ने कहा कि हम चारों को एक नई राइड का मजा लेना चाहिए। मेरे पेरेंट्स और मिया कैबिन के अंदर चले गए, लेकिन राइड के ऑपरेटर ने मुझे मना कर दिया। I'm really sorry, लेकिन इस अट्रैक्शन के लिए एक वेट लिमिट है। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर में मैं अपनी फैमिली से दूर जाकर एक हॉट डॉग एंजॉय कर पाऊंगी। लेकिन डैड ने उस ऑपरेटर को हमारे डाइनर का एक डिस्काउंट कूपन दे दिया और मुझे अपने साथ ले लिया। मिया को हाइट से बहुत डर लगता था, सो फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स आई एंजॉयड द व्यू इन कंप्लीट साइलेंस। लेकिन जब हम नीचे आए तब मेरे साथ एक एम्बैरेसिंग चीज हुई। मैं उस चेयर में फंस गई जिस पर मैं बैठी हुई थी। डैड और ऑपरेटर ने मिलकर मुझे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। आखिरकार उन्हें टेक्नीशियंस की मदद लेनी पड़ी। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। बाहर खड़े सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे और मेरी फोटोज ले रहे थे। सबसे बुरी बात तो ये थी कि मिया ने भी मेरे साथ एक सेल्फी ले ली। ये कैप्शन कैसा रहेगा? Someone has been eating too much. फाइनली जब मैं फ्री हुई तो मैं लोगों से नजरें चुराकर पार्क के एक कोने में चली गई जहाँ पर मुझे कोई ना देख सके। हे, तुम कौन हो? हाँ, तुम। मैंने ऊपर देखा तो एक लड़का जोकर के कपड़ों में मेरे पास खड़ा हुआ था। जस्ट व्हाट आई नीडेड। उसने एक हैंकरचिफ निकाला और मुझे दे दिया। मैंने उसके हाथों से उसे लिया और उसकी स्लीव से अलग अलग रंगों के स्कार्फ्स बाहर आने लगे। मैं जोर से हंसने लगी और जोकर से कहा कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और अपने वजन के कारण सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस जोकर की स्माइल देखकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे मुझे थोड़ी खुशी मिलती।
मुझे मिया को सबक सिखाना था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू हर स्कूल। मैं अक्सर मिया से मिलने जाती थी और सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया और मैं चुपके से टीचर्स के रूम में चली गई। मैंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स में गड़बड़ कर दी ताकि मिया हार जाए। अब तुम्हें एक अच्छा सबक मिलेगा मेरी प्यारी छोटी बहना। अब बस मुझे वहाँ से चुपचाप निकलना था, लेकिन गलती से मैंने दरवाजे को जोर से ढकेला और दूसरी तरफ से आ रहा एक लड़का उस धक्के से नीचे गिर गया। मैं काफी सरप्राइज थी क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हैरी था। हम लंबे समय के बाद एक दूसरे को देख रहे थे और इस दौरान वो काफी हैंडसम बन चुका था, लेकिन मैं तो ऐसी बन चुकी थी। मुझे खुशी थी कि उसने मुझे नहीं पहचाना और मैं सोचने लगी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था। अरे थोड़ा देखकर चला करो। तभी बेल बजी और सारे स्टूडेंट्स हॉलवे में आने लगे। मिया और उसकी क्लासमेट्स ने हैरी को घेर लिया और उसे टीचर कह रहे थे, तो मिया इस टीचर की बात कर रही थी। व्हाट अ ट्विस्ट। मैं खुशी से घर वापस आई। फाइनली मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा था। हैरी वापस आ चुका था और मैंने सोचा कि हम दोबारा डेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट आई नीड टू लूज सम वेट और तब तक मुझे हैरी से दूर रहना होगा। आई टुक माई मिशन वेरी सीरियसली। मैंने उसी दिन से एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। पिज्जा और चिप्स के बजाय मैं सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगी। पॉली, क्या तुम बीमार हो? तुमने अपने डिनर को हाथ तक नहीं लगाया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं वेट कम करके दोबारा हैरी के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मिया मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मुझे पता है कि तुम इस डाइट को एक हफ्ते के लिए भी फॉलो नहीं कर पाओगी। We'll see about that। अगले दिन मिया स्कूल से घर वापस आई और बेहद गुस्से में लग रही थी क्योंकि वो इलेक्शन हार चुकी थी। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने मेरा मूड खराब करना शुरू कर दिया। मिया को पता था कि मैं डाइट पर हूँ। वो फिर भी हमारे डाइनर से कुछ फास्ट फूड ले आई और मेरे सामने बैठकर उसे खाने लगी। उस डिलीशियस फास्ट फूड को देखकर मैं अपने एप्पल को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इसे प्लीज दूर ले जाओ, ये पहले ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हारा डाइट रूटीन तो खत्म होने ही वाला है, तो आज ही क्यों ना खा लो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे बता दिया कि मेरी वजह से वो इलेक्शन हार गई है। तुम हमेशा लकी रही हो, तो इसीलिए अभी तुम्हें पता चलना चाहिए कि लूजर होना कैसा लगता है। हम काफी देर तक लड़ते रहे। हमारे पेरेंट्स के लौटने के बाद हम अपने अपने रूम्स में चले गए। आई वॉज़न्ट अशेम्ड एट ऑल। मिया को आज तक सब कुछ मिलता रहा और मुझे कुछ भी नहीं। मैंने किसी तरह डाइट के 2 हफ्ते पूरे किए। फाइनली मैं अपना वेट चेक करने के लिए स्केल पर खड़ी हुई, लेकिन इम्पॉसिबल, आई गेन्ड इवन मोर वेट। मैं बहुत निराश हो गई, लेकिन तभी मिया ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। डोंट गिव अप पॉली, सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता। मिया ने कहा कि हम रोज साथ में रनिंग करेंगे। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगली सुबह हम रनिंग के लिए पार्क गए। मिया आराम से दौड़ रही थी, लेकिन मेरे लिए हर एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। एक बार तो मैं एक पडल में गिर भी गई और फिर द मोस्ट टेरिबल थिंग हैपेंड टू मी। अचानक पार्क में हैरी आ गया। मिया ने उसे ग्रीट किया और हर सुबह रनिंग करने के फायदे बताने के लिए उसे थैंक यू बोला। मेरी मोटी बहन और मैं आज से रोज रनिंग करने वाले हैं। हैरी ने मेरी तरफ देखा और इस बार उसने मुझे पहचान लिया। पॉली, ये तुम्हें क्या हो गया है? और तब मैं समझ गई कि मिया का सपोर्ट फेक था। वो जानबूझकर मुझे पार्क ले आई ताकि हैरी मुझे देख सके। अगर हैरी वहाँ पर नहीं होता तो मैं उसके बाल नोच लेती। क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? मिया का दाव उल्टा पड़ चुका था। हैरी मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। शायद मुझे डाइट के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हैरी की फेवरेट कलर की ड्रेस खरीदी। डेट पर जाने से पहले मैंने 2 घंटे तक मेकअप भी किया। अब मुझे बस अपनी ड्रेस पहननी है एंड देन आई विल बी रेडी। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी ड्रेस की जिप लगा ही नहीं पा रही थी और अचानक वो टूट गई। क्या मैं अभी भी वेट गेन कर रही थी? मैं एक ड्रेस की वजह से अपनी डेट खराब नहीं कर सकती थी। मैंने नॉर्मल कपड़े पहने और डेट पर चली गई, बट थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। हैरी, आई एम सो ग्लैड यू आर बैक। हम दोबारा से डेट कर सकते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा पॉली, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को डेट करना चाहूँगा? मेरी जैसी? आई वाज सच एन इडियट। हैरी ने मुझे बस अपनी कहानियाँ और अचीवमेंट्स के बारे में बताने के लिए डेट पर बुलाया था। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने डिनर खत्म करने तक का भी इंतजार नहीं किया। मैं वहाँ से उठी और तुरंत रोड पर आ गई। मैं एक खाली बस स्टॉप पर रो रही थी और तभी एक लड़का मेरे पास आया। क्या तुम हमेशा रोती रहती हो? मैं किसी वियर्डो से बात नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे, हम अम्यूजमेंट पार्क में मिले थे। मैं वो जोकर की कॉस्ट्यूम में था, याद आया? माय नेम इज जिम। जोकर की कॉस्ट्यूम में मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इतना क्यूट लड़का था। जिम और मैं बस का इंतजार करते हुए बस स्टॉप पर बातें करने लगे। वो सचमुच किसी जोकर की तरह फनी था। हर किसी के पास एक खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। जब तुम अपने टैलेंट को पहचान जाओगी तब तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं होगी।
I smiled and I was feeling so grateful for his support. मैंने उसे हमारे डाइनर पर इनवाइट किया। मैं घर आई और मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे सामने थोड़ा फास्ट फूड रखा था। मैंने तुरंत उसे उठाया और मिया के सामने खाने लगी। That's what she wanted, right? और अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। तुम्हारी डाइट का क्या हुआ? You tried so hard. इतनी कोशिश करके भी मेरा वजन तो बढ़ता जा रहा है। So what's the point? इससे अच्छा कि मैं जो चाहे वो खाऊं। मिया ने शर्म से नीचे देखा और कहा कि ये सब उसकी गलती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने जंक फूड खाया। मैंने स्केल्स में गड़बड़ी की ताकि वो तुम्हें गलत वजन दिखाए और मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करके एक साइज छोटी लेकर आ गई ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी डाइट का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने इसके लिए कितना सारा सैक्रिफाइस किया है। So that's what happened? लेकिन मैं अपनी सिस्टर पर गुस्सा नहीं हो सकती थी क्योंकि मैंने भी तो कुछ गलतियाँ की थी। हमने एक दूसरे को हग किया और प्रॉमिस किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दोबारा एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगी, भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक शाम डाइनर बंद होने का टाइम हो चुका था, लेकिन तभी मैंने खिड़की में एक बलून देखा और मैं समझ गई कि वहाँ पर कौन था। बू, कैसी हो पॉली? क्या तुम इस जोकर को कुछ खिलाओगी? लेकिन सारा खाना तो खत्म हो चुका है। आई एम सो सॉरी। वो थोड़ा सा निराश हुआ और कहा कि किसी दिन वो वापस आएगा, लेकिन मैं उसे भूखा नहीं जाने दे सकती थी। जब भी वो मुझसे मिला है उसने मेरे चेहरे पर मुस्कान लाई है। अरे सुनो, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, लेकिन मैंने किसी तरह एक डिलीशियस मास्टरपीस बना लिया। वीडियो लेसन्स देखने का कुछ तो फायदा हो रहा था। जिम ने उस डिश को ट्राई किया और जोर से चिल्लाया, पॉली, दिस इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी खासियत है। तब मैंने रियलाइज किया कि जिम बिल्कुल सही था। कुकिंग से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मुझे हमेशा से हेल्दी फूड डाइट से नफरत थी क्योंकि वो बोरिंग और टेस्टलेस होती है। तो जिम की मदद से मैंने वेट लॉस के लिए एक डिलीशियस मेन्यू डेवलप किया। अब मैं एक साथ टेस्टी और हेल्दी दोनों खाना खा सकती थी। मैंने सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस दूसरों के लिए भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने कुकिंग ट्यूटोरियल्स पोस्ट करने शुरू कर दिए। ये आइडिया काफी बढ़िया था। Soon my channel became very popular. पॉली, हमें तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम कोई नया डाइनर नहीं खोलेंगे। हम तुम्हारे साथ एक हेल्दी फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। क्या तुम हमारी शेफ बनोगी? लंबे समय बाद मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरी डिलीशियस और हेल्दी डाइट की मदद से मैं जल्दी ही एक अच्छी शेप में लौट आई। सभी बहनों की तरह मिया और मैं आज भी लड़ते हैं, लेकिन ये बस छोटी छोटी बातों के लिए होता है। हाल ही में उन्हें स्कूल में किसी ऐसे इंसान को बुलाकर ले जाना था जिन पर उन्हें गर्व हो। मिया ने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं उसके क्लासमेट्स को अपनी कहानी सुना सकूं। आई वाज सो प्लीज्ड। उसी दिन अचानक हैरी मेरे सामने आ गया। वो मुझे देखकर काफी शॉक था। पॉली, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। लेट्स हैव डिनर ऑन फ्राइडे। आई एम सॉरी, आई कांट हैरी। मैं उस दिन जिम के साथ बाहर जा रही हूँ। हर कोई अपने रास्ते से भटक सकता है, लेकिन मुश्किल समय में आपके साथ अच्छे दोस्त और एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली हो तो आप हर तरह की बाजी जीत सकते हैं। क्या आप भी अपने भाई बहन से लड़ते हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ।